हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला में अब हमारा अध्ययन आधुनिक काल की नई कालधारा के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें हम छायावाद को पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस पुस्तक के सभी वीडियोज़ चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं और देखने के इच्छुक हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। आइए देखते हैं छायावाद को, जिसमें हम प्रसाद जी को पढ़ रहे थे। किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया। पहले तो प्रसाद जी ने उस प्रकार की रचनाएं की जिस प्रकार की अधिकतर छायावाद में हो रही थी। प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में पूरी तरह से छायावाद की जो पद्धति थी उसी का अनुसरण किया था और उसी प्रकार अज्ञात प्रीतम के प्रति जो उद्गार हैं, जो व्यक्त होते हैं, उसी प्रकार की इनकी अधिकतर रचनाएं थीं, जिसमें अभिव्यंजना प्रणाली जो थी वो प्रमुख थी, कल्पना प्रमुख थी और फिर लहर तक आते आते प्रसाद जी ने जो वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृत ठोस भूमि थी उसको आधार बनाकर कल्पना की, उसी के आधार पर अपनी रचनाएं की हैं। तो उसी के आगे से अब हम देखते हैं। किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है कामायनी। अंत में प्रसाद जी ने किसी एक भावना को ही विशाल रूप देकर रचना करने की ओर जब मन बनाया, जीवन और जगत की ओर जब अंत में उनकी दृष्टि हो गई, तो उन्होंने किसी एक भावना विशेष को चुनकर उसी को विशाल रूप देने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कामायनी और जिसका परिणाम हमारे सामने कामायनी के रूप में आता है। इसमें उन्होंने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। इसमें उन्होंने आनंद की प्रतिष्ठा की है, आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है, दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। कल्पना की मधुमती भूमिका, सुंदर जो प्रौढ़ कल्पना इसमें उन्होंने की है, उसके अंतस में, उसके अंतर में उन्होंने आनंदवाद की ही प्रतिष्ठा की है, आनंद की प्रतिष्ठा की है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काय या आनंद के ढंग का न होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। और ये आनंद किस प्रकार का है? ये आनंदवाद वल्लभाचार्य का जो आनंद काय या आनंद था उसके ढंग का नहीं है। ये तांत्रिकों योगियों की जो अंतर्भूमि पद्धति थी उस प्रकार का आनंदवाद है। जो तांत्रिकों योगियों की अंतर्भूमि पद्धति में जो आनंदवाद मिलता है, ये उसी प्रकार का आनंदवाद था। प्राचीन जल प्लावन के उपरांत मनु द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनः विधान का आख्यान लेकर इस प्रबंध काव्य की रचना हुई। प्राचीन जल प्लावन के उपरांत मनु ने जब मानवीय सृष्टि की, उसका पुनः विधान किया, उसी प्रकार का आख्यान लेकर इसमें रचना की गई है। इस प्रबंध काव्य की रचना हुई है। काव्य का आधार है मनु का पहले श्रद्धा को, फिर इड़ा को पत्नी के रूप में ग्रहण करना तथा इड़ा को बंदिनी या सर्वथा अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताओं का उन पर कोप करना। काव्य का आधार क्या है? यहाँ पर कामायनी जो प्रबंध काव्य है उसका आधार है मनु का पहले वो श्रद्धा को पत्नी बनाता है, फिर वो इड़ा को पत्नी बनाता है, फिर इड़ा को बंदिनी अथवा सर्वथा अधीन हर प्रकार से अपने अधीन बनाने का जब प्रयत्न करता है, तो देवताओं का जो उन पर कोप होता है उसी का वर्णन, उसी आधार को लेकर यहाँ पर रचना की गई है। रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति है। रूपक की जो भावना है उसमें श्रद्धा क्या है? विश्वास समन्वित जो रागात्मिका वृत्ति है। ऐसा एक प्रेम का स्वरूप है जिसमें विश्वास भी समन्वित है। विश्वास और राग का समन्वित रूप जिस प्रकार की वृत्ति में होता है, उस प्रकार श्रद्धा जो है विश्वास और राग की समन्वित वृत्ति है। और इड़ा व्यवसायत्मिका बुद्धि, और इड़ा जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि है। इड़ा को यहाँ पर बुद्धि का प्रतीक माना गया है। जो तर्कशील बुद्धि होती है उसी प्रकार की बुद्धि का प्रतीक यहाँ पर इड़ा है। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुँचाने वाली चित्रित किया है। कवि ने अर्थात प्रसाद जी ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम, करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुँचाने वाली के रूप में चित्रित किया है। इड़ा या बुद्धि के अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्ति करती हुई कर्मों में उलझने वाली चित्रित की गई है। इड़ा या बुद्धि, इड़ा जो बुद्धि का
प्रतीक है। अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में जो उलझी हुई होती है उस प्रकार की स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं और वर्गीकरणों में उलझने वाली जो स्त्री है उसके रूप में इड़ा को चित्रित किया गया है, जो बुद्धि स्वरूप है। कथा इस प्रकार चलती है। अब यहाँ पर कामायनी की कथा आचार्य शुक्ल ने संक्षेप में दी हुई है। जल प्रलय के बाद मनु की नाव हिमवान की चोटी पर लगती है। जल प्रलय जब होता है उसके बाद मनु की नाव हिमवान की चोटी पर जा लगती है और मनु वहाँ चिंताग्रस्त बैठे हैं। मनु पिछली सृष्टि की बातें और आगे की दशा सोचते सोचते शिथिल और निराश हो जाते हैं। जब वहाँ चिंताग्रस्त बैठे हैं तो आगे पिछली सृष्टि की बातें और आगे आने वाली दशा क्या होगी इसके विषय में सोचते सोचते शिथिल और निराश हो जाते हैं। ये चिंता बुद्धि मत या मनीषा का ही रूप कही गई है। ये चिंता जो है वो बुद्धि मत या मनीषा का ही एक रूप है जो चिंता मनु को सता रही है, जिससे आरंभ में ही बुद्धिवाद के विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। इससे यहाँ पर जो बुद्धिवाद है, कामायनी में जो बुद्धिवाद का विरोध है उसका थोड़ा सा आभास मिल जाता है। धीरे धीरे आशा का रमणीय उदय होता है और धीरे धीरे आशा का उदय होता है और श्रद्धा की मनु से भेंट होती है। जब आशा जागती है तो श्रद्धा की मनु से भेंट होती है। श्रद्धा के साथ मनु शांतिपूर्वक कुछ दिन रहते हैं, पर पूर्व संस्कारवश कर्म की ओर फिर मनु की प्रवृत्ति होती है और पूर्व संस्कारों के वशीभूत होकर फिर उनकी कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। आसुरी प्रेरणा से पशु हिंसापूर्ण काम यज्ञ करने लगते हैं और ये पशु हिंसापूर्ण काम यज्ञ करने लगते हैं, अर्थात जिसमें पशुओं की बलि दी जाती है, इस प्रकार का यज्ञ करने लगते हैं, जिससे श्रद्धा को विरक्ति होती है, जिससे जो प्रेम और अनुराग की जो मूर्ति है श्रद्धा, उसको इससे विरक्ति होती है। यह देखकर दुखी होती है, यह देखकर दुखी होती है और वह इनका यज्ञ और उसका प्रकार देखकर दुखी होती है कि मनु अपने ही सुख की भावना में मग्न होते जा रहे हैं। उनके हृदय में सुख के सब प्राणियों में प्रसार का लक्ष्य नहीं जग रहा है। मनु जो हैं अपने ही सुख में मग्न होते जा रहे हैं, उनके लिए अपना सुख ही सर्वोपरि है। उनके हृदय में सुख के सब प्राणियों में प्रसार का लक्ष्य नहीं है। उनके हृदय में इस प्रकार का लक्ष्य नहीं है कि जो सुख है उसका सभी प्राणियों में, संसार के सभी प्राणियों में प्रसार हो, इस प्रकार का लक्ष्य उनका नहीं है, जिससे मानवता का नूतन विकास होता। अगर इस प्रकार का लक्ष्य होता कि सब प्राणियों में प्रेम और सद्भाव हो और सुख हो, जिससे नई मानवता का विकास हो, इस प्रकार का उनका लक्ष्य नहीं है मनु का। मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, सारा प्रेम एकमात्र उन्हीं पर स्थिर रहे। मनु क्या चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, सारा प्रेम एकमात्र उन्हीं पर स्थिर रहे, तनिक भी इधर उधर बटने ना पाए। उसका जो प्रेम है श्रद्धा का वो मनु के प्रति ही रहे, उसको इधर उधर थोड़ा सा भी वह बट ना पाए। इससे जब वह देखते हैं कि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को प्रेम से पुचकारती है और अपनी गर्भस्थ संतति की सुख क्रीड़ा का आयोजन करती है, तब उनके मन में ईर्ष्या होती है। इससे जब वह देखते हैं कि श्रद्धा पशुओं से भी प्रेम करती है, उनके बच्चों को भी पुचकारती है और जो उसके गर्भ में संतान है उसकी सुख क्रीड़ा का आयोजन करती है, उसके सुख से सुखी होती है सोच के, उसकी कल्पना से, तब उनके मन में ईर्ष्या होने लगती है। तब मनु के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि श्रद्धा को मेरे अतिरिक्त भी प्राणियों से प्रेम है, और उसे हिमालय की उसी गुफा में छोड़कर वे अपने सुख वासना के लिए चल देते हैं। वे अपनी सुख वासना के लिए चल देते हैं। तो वो हिमालय की उसी गुफा श्रद्धा को छोड़कर मनु अपनी सुख वासना के लिए चल देते हैं, उसको उसी अवस्था में वहाँ छोड़ देते हैं। अगर आपको कथानक पूरा ज्ञात होगा तो इससे आपको इस काव्य को समझने में, इसको जो पंक्तियाँ होती हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसको अगर आपको नहीं आती है तो कुछ ना कुछ आप आइडिया इससे लगा सकते हैं। तो कथा जो है, कथानक जानना बहुत ज़रूरी है। मनु उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में उतरते हैं जहाँ कभी श्रद्धा से हीन होकर सुर और असुर लड़े थे। मनु उसी सारस्वत प्रदेश में उतरते हैं जहाँ कभी श्रद्धा से हीन होकर सुर और असुर दोनों में युद्ध हुआ था। वे दोनों लड़े थे जब श्रद्धा उनके पास नहीं थी, श्रद्धा से हीन थे। श्रद्धा से हीन थे, श्रद्धा यहाँ पर प्रतीक है प्रेम, अनुराग और
विश्वास का। जब ये तीनों नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर युद्ध ही होगा, लड़ाई ही होगी। तो श्रद्धा से हीन होकर सुर और असुर लड़ रहे थे। इंद्र की विजय हुई थी। वे खिन्न होकर सोचते हैं कि क्या मैं भी उन्हीं के समान श्रद्धाहीन हो रहा हूँ। तो जब जिस प्रकार सुर और असुर लड़ रहे थे तो उसमें सुर अर्थात इंद्र की विजय हुई थी, तो वो खिन्न होकर मनु सोचते हैं कि क्या मैं भी उन्हीं के समान श्रद्धा से हीन हो रहा हूँ। इसी बीच अंतरिक्ष से काम की अभिशाप भरी वाणी सुनाई पड़ती है और इसी बीच उनको अंतरिक्ष से काम की अभिशाप भरी वाणी सुनाई पड़ती है मनु को। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं कामायनी में, वो काम के द्वारा कही गई हैं। काम मनु से कह रहे हैं कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। समरसता जो है वही संबंध में आवश्यक होती है जो कि तुमने खो दी है। तुम स्वयं को ही सब कुछ समझने लगे हो। ये अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही, वर्णों की करती रहे वृष्टि। अनजान समस्याएं ही गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि। कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो बढ़े भेद। अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद। तो ये पंक्तियां जो हैं काम के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं और ये इड़ा सर्ग की पंक्तियां हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, जिसमें आपने अभी देखा कथानक में जब मनु बैठे जल प्रलय के बाद चिंता कर रहे थे, तो वो वहाँ पर चिंता सर्ग है। चिंता के बाद आता है आशा, जहाँ पर थोड़ी सी आशा जागती है, तो उसका वर्णन वहाँ आशा सर्ग में किया गया है। फिर श्रद्धा से जब उनकी भेंट होती है उसका वर्णन श्रद्धा सर्ग में किया गया है। श्रद्धा के बाद काम सर्ग में मनु श्रद्धा के संपर्क में आते हैं। वासना में फिर वो दोनों साथ रहकर जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिर लज्जा सर्ग में जब मनु श्रद्धा के साथ आ जाते हैं तो उसके बाद इसमें नारी का धर्म आदि बताया गया है। इसी की ये पंक्तियां हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। तो ये हैं लज्जा सर्ग की पंक्तियां। फिर उसके बाद कर्म, जब फिर से कर्म की इच्छा जागृत होती है मनु के मन में, तो यहाँ पर इसमें मनु यज्ञ करते हैं और जब बलि आदि देते हैं तो श्रद्धा दुखी हो जाती है। फिर ईर्ष्या, जब श्रद्धा में अन्य प्राणियों के प्रति, अपनी गर्भस्थ संतान के प्रति प्रेम देखते हैं तो उनके मन में ईर्ष्या जागृत होती है, उसका वर्णन ईर्ष्या सर्ग में है। फिर जब वे श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं हिमालय की गुफा में, सारस्वत प्रदेश में जाते हैं, वहाँ उनकी जो भेंट है वो इड़ा से होती है, तो उसका वर्णन इड़ा सर्ग में है। अब आइए आगे देखते हैं। प्रभात होता है, मनु अपने सामने एक सुंदरी खड़ी पाते हैं। जब ये सारस्वत प्रदेश में जाते हैं और काम की अभिशाप भरी जो वाणी है वो इनको सुनाई देती है, उसके बाद प्रभात होता है और अपने सामने मनु एक सुंदरी को खड़ा पाते हैं। उसी का यहाँ वर्णन है। बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, ये विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनंद, जिसमें भरा गान, वक्षस्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान। था एक हाथ में कर्म कलश, वसुधा जीवन रस सार लिए, दूसरा विचारों के नव को था मधुर अभय अवलंब दिए। ये इड़ा बुद्धि थी, ये इड़ा थी जो कि बुद्धि का प्रतीक है। इसके साथ मनु सारस्वत प्रदेश की राजधानी में रह गए और मनु इड़ा के साथ ही सारस्वत प्रदेश की राजधानी में रह गए। मनु के मन में जब जगत और उसके नियामक के संबंध में जिज्ञासा उठती है और उससे कुछ सहाय पाने का विचार आता है, तब इड़ा कहती है। जगत और उसके नियामक के विषय में जब उनके मन में जिज्ञासा होती है, तब इड़ा उनको क्या उत्तर देती है? हाँ, तुम ही हो अपने सहाय, जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाए। ये प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन, तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्म लीन। सबका नियमन शासन करते, बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता, तुम जड़ता को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय। इस प्रकार इड़ा मनु से कहती है
मनु वहाँ इड़ा के साथ रहकर प्रजा के शासन की पूरी व्यवस्था करते हैं। नगर की श्रीवृद्धि होती है। प्रकृति बुद्धि बल से वश में की जाती है। प्रकृति भी बुद्धि के बल से वश में की जाती है। खेती धूमधाम से होने लगती है। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे खड़े किए जाते हैं। जैसे कि इड़ा ने कहा था, सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता, तुम जड़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय। तो इस प्रकार अनेक उद्योग धंधे खड़े किए जाते हैं। धातुओं के नए नए अस्त्र शस्त्र बनते हैं। मनु अनेक प्रकार के नियम प्रचलित करके जनता का वर्णों या वर्गों में विभाग करके लोक का संचालन करते हैं। और मनु जो हैं वो धातुओं से नए अस्त्र शस्त्र बनवाने लगते हैं, अनेक प्रकार के नियम प्रचलित करते हैं और जनता को वर्णों या वर्गों में विभाग करके जो लोक का संचालन है वो करने लगते हैं। अहम का भाव जोर पकड़ता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ जब मनु कर लेते हैं, तब स्वाभाविक है कि उनके मन में अहंकार हो जाता है। अहम का भाव जोर पकड़ने लगता है। वे अपने को स्वतंत्र नियामक और प्रजापति मानकर सब नियमों से परे रहना चाहते हैं। जो भी उन्होंने नियम बनाए वे स्वयं उनसे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने को प्रजापति मान लेते हैं कि वही प्रजा का पालन करने वाले एकमात्र हैं और वे सभी नियमों से परे हैं। इड़ा उन्हें नियमों के पालन की सलाह देती है। इड़ा फिर भी उनको नियमों के पालन की सलाह देती है, पर वे नहीं मानते। जिस प्रकार एक समय था जब उन्होंने श्रद्धा की बात नहीं मानी थी, उसी प्रकार इड़ा भी अपनी ओर से उनको सही सलाह देती है, पर वह उसे भी नहीं मानते हैं। इड़ा खिन्न होकर जाना चाहती है, पर मनु अपना अधिकार जताते हुए पकड़ रखते हैं। इड़ा भी जिस प्रकार श्रद्धा को छोड़कर वे चले आए थे, इसी प्रकार इड़ा उनसे खिन्न होकर जाना चाहती है, पर मनु उस पर अपना अधिकार जताते हैं और उसको पकड़ के रखते हैं। पकड़ते ही द्वार गिर पड़ता है और जैसे ही वे उसे पकड़ते हैं, द्वार गिर पड़ता है। प्रजा को दुर्व्यवहारों से क्षुब्ध होकर राजभवन घेरे थी। प्रजा दुर्व्यवहारों से क्षुब्ध होकर राजभवन घेरे थी और जो मनु के दुर्व्यवहार हैं उनसे खिन्न होकर क्षुब्ध होकर प्रजा राजभवन को घेरे हुए थी। भीतर घुस पड़ती है। जैसे ही द्वार गिरता है, वह क्षुब्ध प्रजा भीतर घुस जाती है। देव शक्तियाँ भी कुपित हो जाती हैं और मनु के व्यवहार से जो देव शक्तियाँ होती हैं वे भी कुपित हो उठती हैं, अर्थात नाराज हो जाती हैं, क्षुब्ध हो जाती हैं। शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। शिव का तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। प्रजा का रोष भी बढ़ जाता है। मनु युद्ध करते हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। जिस प्रकार से जनता भी उन पर हावी हो जाती है और देव शक्तियाँ भी कुपित हो जाती हैं और प्रजा का रोष उन पर बढ़ता ही जाता है, तो मनु युद्ध के लिए आगे आते हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। युद्ध करते करते मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। अब आइए देखें श्रद्धा का उधर क्या होता है। उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखकर अपने कुमार को लेकर मनु को ढूंढती वहां पहुंचती है। और इधर श्रद्धा का एक पुत्र होता है जो कुमार है और मानव का प्रतीक है यहाँ पर। तो श्रद्धा जो मनु के साथ घटित हुआ है, इसी प्रकार के विप्लव का एक स्वप्न देखती है। ये स्वप्न जो सर्ग है उसके अंतर्गत आएगा। तो वो एक स्वप्न देखती है और अपने कुमार को लेकर मनु को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचती है, सारस्वत प्रदेश। मनु उसे देखकर क्षोभ और पश्चाताप से भर जाते हैं। मनु जब श्रद्धा को देखते हैं तो क्षोभ और जो ग्लानि और पश्चाताप है उससे भर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनों को याद करते हैं जब श्रद्धा के मिलने से उनका जीवन सुंदर और प्रफुल्ल हो गया था, और फिर एक बार उन्हीं दिनों को याद करने लगते हैं जब श्रद्धा को उन्होंने पाया था और उनका जीवन सुखों से भर गया था। अभी तक हमने देखा था इड़ा सर्ग, और जब श्रद्धा इस प्रकार का स्वप्न देखती है तो ये वर्णन स्वप्न सर्ग के अंतर्गत आता है। जो जगत पीड़ा और हलचल से व्यथित था, उनका जीवन श्रद्धा को पाकर सुंदर हो गया था, आनंद से भर गया था। जो कैसा था, जगत की पीड़ा और हलचल से जो व्यथित था, वो उनका जीवन श्रद्धा को पाकर सुखमय हो गया था। वही विश्वास से पूर्ण, शांत, उज्जवल और मंगलमय बन गया था, और विश्वास से पूर्ण, शांत, उज्जवल और मंगलमय हो गया था जब उन्होंने श्रद्धा को पाया था। मनु उससे चटपट अपने को वहां से निकाल ले चलने को कहते हैं। अब मनु श्रद्धा से अपने को उस सारस्वत प्रदेश से निकाल कर ले चलने का आग्रह करते हैं। जब रात हुई तब मनु चुपचाप वहां से न जाने कहाँ चल दिए, और जब रात होती है तो मनु फिर चुपचाप न जाने वहां से कहाँ चले जाते हैं। उनके चले जाने पर श्रद्धा और इड़ा की बातचीत होती है। अब मनु क्या करते हैं, जैसे ही रात होती है वे श्रद्धा, इड़ा और कुमार तीनों को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर मनु के चले जाने के बाद श्रद्धा और इड़ा की बातचीत होती है, और इड़ा अपनी बांधी हुई अधिकार व्यवस्था के इस भयंकर परिणाम को देखकर अपना साहस छूटने की बात करती है
और इड़ा ने जो अधिकार व्यवस्था बनाने का, शासन चलाने का आग्रह मनु से किया था, जो व्यवस्था बनवाई थी, उसके इस भयंकर परिणाम को देखकर, उसका इतना भयंकर परिणाम होगा उसने सोचा नहीं था, और इसको देखकर उसका साहस छूटने लगा है। इस प्रकार की बात वो श्रद्धा से कहती है। श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें, अपने बल का है गर्व उन्हें, अधिकार न सीमा में रहते, पावस निर्झर से वे बहते, सब पिए मत लालसा घूंट, मेरा साहस अब गया छूट। कि श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें, वर्गों में उन्होंने सबको बांट दिया है और अपने बल का उन्हें गर्व है, और अपने अधिकारों की सीमा में रहते तो वे पावस निर्झर से बहते। अब सब पिए मत लालसा घूंट, लेकिन उन्होंने लालसा और अहंकार का जो घूंट पिया है उससे अब मेरा साहस छूट रहा है। इस पर श्रद्धा बोली। श्रद्धा क्या कहती है? वन विषय ध्वांत, सिर चढ़ी रही पायान हृदय, तू विकल कर रही है अभिनय। वन विषय ध्वांत, सिर चढ़ी रही पायान हृदय, तू विकल कर रही है अभिनय। सुख दुख की मधुमय धूप छाह, तूने छोड़ी यह सरल राह। चेतनता का भौतिक विभाग कर, जग को बांट दिया विराग। चितिका स्वरूप यह नित्य जगत, यह रूप बदलता है शत शत। कण विरह मिलन में नृत्य निरत, उल्लास पूर्ण आनंद सतत। ये पंक्तियां जो हैं ये श्रद्धा की कही हुई पंक्तियां हैं। कभी कभी इस प्रकार भी प्रश्न बनता है कि कामायनी में ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं। तो ये श्रद्धा की पंक्तियां हैं, और ये जो पंक्तियां थीं, श्रमभाग वर्ग बन गया जिन्हें, अपने बल का है गर्व उन्हें, ये पंक्तियां इड़ा द्वारा कही हुई पंक्तियां हैं। तो इसको भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये कौन सी पंक्तियां किसके द्वारा कही हुई हैं। अंत में श्रद्धा अपने कुमार को इड़ा के हाथों में सौंप मनु को ढूंढने निकली, और उन्हें उसने सरस्वती तट पर एक गुफा में पाया। अंत में श्रद्धा अपने कुमार को, अपने पुत्र को, इड़ा को सौंप देती है और फिर मनु को ढूंढने निकलती है। उन्हें सरस्वती के तट पर एक गुफा में पाती है। मनु उस समय आंखें बंद किए चित्त शक्ति का अंतर्नाद सुन रहे थे, और मनु उस समय आंखें बंद किए चित्त शक्ति का अंतर्नाद, अंतर में जो संघर्ष था, ध्वनि थी, उनको सुनने का प्रयास कर रहे थे। ज्योतिर्मय पुरुष का आभास पा रहे थे, ज्योतिर्मय पुरुष का आभास पा रहे थे। अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य देख रहे थे। श्रद्धा को देखते ही हतचेत पुकार उठे कि श्रद्धे उन चरणों तक ले चल। उनके अंतस में जो द्वंद्व चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, वे क्या क्या देख रहे थे? वे अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य देख रहे थे, ज्योतिर्मय पुरुष का आभास पा रहे थे। श्रद्धा को जब उन्होंने देखा तो हतचेत होकर एक बारगी पुकार उठे कि श्रद्धे उन चरणों तक ले चल। श्रद्धा आगे आगे और मनु पीछे पीछे हिमालय पर चलते हैं। श्रद्धा आगे आगे और मनु पीछे पीछे हिमालय पर चलते जाते हैं, यहाँ तक कि वे ऐसे महादेश में अपने को पाते हैं जहाँ वे निराधार ठहरे जान पड़ते हैं। वो एक ऐसे प्रदेश में पहुँच जाते हैं, महादेश में, जहाँ अपने को निराधार ठहरे पाते हैं। वहाँ पर कोई आधार ही नहीं है जिस पर वे ठहरे हैं। भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं। यहाँ अब कवि पूरे रहस्यदर्शी का बाना धारण करता है। अब यहाँ पर कवि अर्थात जयशंकर प्रसाद जी ने पूरा रहस्यदर्शी बनने का प्रयास किया है, पूरी रहस्यवाद को इसमें भरने का प्रयास किया है, और मन के भीतर एक नई चेतना, इस चेतना से भिन्न का उदय बतलाता है। अब यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है कि जो ये चेतना है, इसके भीतर भी एक नई चेतना है, मन के भीतर भी एक चेतना होती है, उसी का उदय बतलाते हैं। अब मनु को त्रिदिक, 3 डायमेंशन जिसे कहते हैं, विश्व और त्रिभुवन के प्रतिनिधि अलग अलग 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं। अब मनु को 3 दिशाओं में 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जो विश्व त्रिभुवन के प्रतिनिधि हैं, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के केंद्र हैं। जो किसके केंद्र हैं? इच्छा, ज्ञान, क्रिया। श्रद्धा एक एक का रहस्य समझाती है, और जो इस प्रकार की छवि मनु को दिखाई देती है, श्रद्धा उसको इन सब बिंदुओं का, इन सब का एक एक करके अर्थ समझाती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। इस विश्व में किसकी महत्ता बताई गई है, इस विश्व को किसका परिणाम बताया गया है? तो इच्छा, ज्ञान, क्रिया, इन तीनों को इसमें मुख्य रूप से बताया गया है। यहाँ पर श्रद्धा जो छवियां वे देखते हैं, उसका अर्थ जो है, रहस्य जो है, वो श्रद्धा मनु को समझाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो इससे आगे का देखेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
जो आपके हिंदी साहित्य पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये पूरी श्रृंखला, ये आचार्य शुक्ल द्वारा जो छायावाद का वर्णन रहा है, छायावाद पर जो दृष्टि रही है आचार्य शुक्ल की, उसको आप पूरा देख पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।